दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज राज्य में मछली पालन व्यवसाय बढ़ता ही जा रहा है और इस व्यवसाय को करके किसान अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो जिन किसानों के पास तालाब पोखर की व्यवस्था है वे किसान इस व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें मछलियों का पालन, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सोना दुबे से। मछली पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। आज मछली पालन के लिए सरकार भी बहुत सुविधाएं और बहुत ज़्यादा राशि जो है हमारे किसान भाइयों को दे रही है। ये समय जो है जून से लेके अगस्त सितंबर तक का जो समय है मत्स्य बीज संचयन करने का बहुत उपयुक्त समय है। हमें मालूम है कि मछली का जो बीज है जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, सबसे छोटा जो होता है स्पॉन होता है जो कि 8 mm तक का हो सकता है, फिर फ्राई होता है, फिंगरलिंग होते हैं जो क्रमशः अपने साइज में बड़े होते हैं। परंतु जो स्पॉन और फ्राई होता है उनकी हमें देखभाल उपयुक्त बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, जिस हेतु बहुत आवश्यक है कि हम उनके बीज संचयन करने के पूर्व तालाब का प्रबंधन करें, उसकी तैयारी करें। जो किसान बहुत पहले से मछली पालन कर रहे हैं उनमें से कई किसान बड़े स्तर पर आज मछली पालन का काम कर रहे हैं और आज अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कोई भी व्यवसाय हो उसमें तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव का होना जरूरी है। मछली पालन में देखा जाता है कि मछली बीज का चुनाव करने में किसान गलती कर देते हैं और तालाब में कम मछलियां ही बच पाती हैं। इसलिए नर्सरी तालाब या रियरिंग तालाब या प्रोडक्शन तालाब में बीज का संचय करना हो तो सावधानी जरूर रखें। मछली का जो सबसे छोटा बच्चा स्पॉन होता है उसको हम नर्सरी तालाब में रखते हैं। नर्सरी तालाब और रेयरिंग तालाब में क्रमशः हम जो बीज रखते हैं उसमें हम स्पॉन और फ्राइज रखते हैं और इनमें हमें संचयन के पूर्व जो तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले है लाइमिंग। लाइमिंग में हम चूने का उपयोग करते हैं जिससे कि उसके कीट और जो मिट्टी की क्वालिटी है उसका हम पीएच नियंत्रण कर सकें। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हम डालते हैं जो कि मिट्टी के और पानी की जो पीएच होता है उसकी मात्रा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर इसमें कुछ संतुलन नहीं रहता है तो मछलियों की ग्रोथ में भी असर आता है और पानी की क्वालिटी जो है गुणवत्ता खराब होती है और जिससे मछलियों में रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चूने का जो हम प्रयोग करते हैं वो 250 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं अगर काली मिट्टी हो तो, और अगर एसिडिक होता है तो उसमें हम 500 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है वैसे वैसे हम इस लाइम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। साथ ही जो हम मैन्योरिंग करते हैं जिसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये इसमें हम गोबर की खाद, ज़्यादातर मुर्गी की खाद हो सकती है, गोबर की खाद, इसमें थोड़ा सा यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। एक बात और है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का प्रचलन है तो कोशिश यही करें कि यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसकी मात्रा कम या ना के बराबर ही हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक चीज़ों का उपयोग करके और मछलियों का जो जीवित भोजन है उनको हम उत्पन्न करें। आप तालाब की तैयारी चाहे जिस मछली को संचय करने के लिए कर रहे हो, तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए 15 से 20 दिन पहले ही इन बताई गई चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ही मछली बीज का संचय करें। अगर आप उत्पादन तालाब में मछली बीज संचय कर रहे हैं तो संचय दर, प्रजातियों और आहार के साथ कई और विशेष बातों का ध्यान रखें जैसा कि बताया जा रहा है। मछलियों को जो आमतौर पे हम पालते हैं तो इंडियन मेजर कार्प, जिनको हम भाकुर मछलियां भी बोलते हैं, जिसमें कतला, रोहू, मृगल
अगर हम 3 प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रख रहे हैं, जिसको कि हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर बोलते हैं, तो उसमें कतला सबसे ऊपर की सतह में रहती है, रोहू जो होती है कॉलम में या बीच में रहती है, और मृगल सबसे नीचे रहती है। तो किसान भाई हमारे इन तीनों प्रजातियों का एक ही तालाब में पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मछलियां भी होती जिनको हम एग्जॉटिक मछलियां बोलते हैं, जैसे हमारे किसान भाई जानते होंगे जो मछली पालन का कार्य करते हैं कि इसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प होती हैं। तो इनको भी हम 6 प्रजातियों को भी साथ में रख सकते हैं। और इसमें इस तरह से इनको रखना है कि क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला में नहीं आती, और एक तालाब में अगर इनका हम रख के इनको पालते हैं तो कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा भी होता है, तालाब भी हमारा नियंत्रण में रहता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इन 6 प्रजातियों की संख्या की हम बात करते हैं तो ऊपरी सतह पे जैसे मैंने बताया कतला होती है और सिल्वर कार्प होती है, जिनको कि 20-20% हम ले सकते हैं। 20% कतला, 20% जो होगा वो हम सिल्वर कार्प लेंगे। संख्याओं में अगर हम देखें तो 2000 करीब कतला, 2000 सिल्वर कार्प, बीच की सतह में रोहू 15% और ग्रास कार्प 15%, यानी 1500, और निचली सतह में भी 1500 और 1500, जिसमें मृगल और कॉमन कार्प आएगी। इस तरह से एक हेक्टेयर का ये अनुपात में हम इन मछलियों को 6 प्रजातियों को पाल सकते हैं। मछली बीजों को जब हम हमारे हैचरी यूनिट से जब स्पॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों को हमको बरतना है, चाहे वो स्पॉन हो, चाहे फ्राई हो, चाहे फिंगरलिंग हो, क्योंकि उनको हैचरी से या एक स्थान से, छोटे स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं, या हमारे किसान भाई जैसे हमारे मछली का जो प्रक्षेत्र है वहाँ से लेके जाते हैं, तो ज़रूरी है कि जब वो लेके जाएं तो अच्छे से उनको पॉलीथीन बैग में पानी और ऑक्सीजन की मात्रा में उनको लेके जाएं। कहीं से ऑक्सीजन लीक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं होना चाहिए, और जब वो तालाब में उनको डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैकेट को खोलने के बाद थोड़ा सा पानी हमारे जो बैग होता है उसमें अंदर बाहर थोड़ा सा होने जाए, यानी जो हमारे तालाब का पानी है वो हल्का सा अंदर बैग में लें, धीरे धीरे उसको मिक्स करें। इसके बाद वो पूरा के पूरे जो बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ दें, जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। टेम्परेचर अलग हो सकता है, पानी की क्वालिटी अलग हो सकती है 2 जगह की, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और मछली का पालन जो है अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ भी, और अन्य जो हमारे लाइफ स्टॉक है एनिमल्स उनके साथ भी कर सकते हैं। तो किसान इनको अपना के मछली पालन